हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूज़र द्वारा दिए गए 3 इनपुट्स नंबर में से हम लोग लार्जेस्ट नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पर सबसे पहले अपना इनपुट्स दिया हुआ है 3 और दूसरा इनपुट दिया हुआ है 6 और तीसरा इनपुट दिया हुआ है 4। तो इन 3 नंबर को आपस में कंपेयर करके हम लोग लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर आई नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कराया हुआ है और इसको हम लोगों ने जे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हुआ है और इसको हम लोगों ने के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे 2 नंबर को आपस में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले आई को कंपेयर किया है जे के साथ। अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो ये ट्रू है एंड आई की वैल्यू के से बड़ी है तब भी ये ट्रू है। तो ये हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इसी तरह हम लोग जे का भी कंपेयर करेंगे, इसी तरह के का भी कंपेयर करेंगे। अगर इफ़ कंडीशन के अंदर हमारी अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक डायग्राम की मदद से और समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने आई वेरिएबल के अंदर 3 को स्टोर कराया हुआ है और जे वेरिएबल के अंदर 6 को स्टोर कराया हुआ है और के वेरिएबल के अंदर 4 को स्टोर कराया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आई वेरिएबल को जे वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है कि फॉल्स होती है। देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स आ रही है और इसी तरह आई वेरिएबल को हम लोग के वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये भी कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो इफ़ वाला स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब जे वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो 6 को 3 से कंपेयर करते हैं तो ये कंडीशन ट्रू है और इसी तरह हम लोग यहाँ पर जे को के साथ कंपेयर करते हैं, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो मतलब ये वाला इफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग के वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर के वेरिएबल में 4 वैल्यू है और इसको हम लोग आई वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये अभी कंडीशन ट्रू है और के वेरिएबल को हम लोग चलिए जे वेरिएबल के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वाला स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। इसके लिए दोनों कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है जब हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कराते हैं और इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद हम लोग वॉइड मेन फंक्शन बनाएंगे और इसकी बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल मानेंगे जो कि इंटीजर डेटा टाइप के होंगे, आई, जे, के। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। और यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके आई और जे और के नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर कराएंगे। कॉमा एड्रेस ऑफ आई, कॉमा एड्रेस ऑफ जे, कॉमा एड्रेस ऑफ के। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और वैल्यू को कंपेयर करेंगे। आई को हम लोग जे के साथ कंपेयर करेंगे और के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी आ रही है और के से भी बड़ी आ रही है तो यहाँ पर हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे क्योंकि हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कराना है। अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा। तो इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू के। यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग का ये वाला इफ स्टेटमेंट रन कर जाएगा। प्रिंटफ
और यहाँ पर हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें भी हम लोग कंडीशन देंगे। इस बार हम लोग j के साथ कंपेयर करेंगे। अगर j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू i है एंड j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा और यहाँ पर हम लोग j की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे %d, j। इसी तरह हम लोग k के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इफ k की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे i के साथ एंड k की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे j के साथ। और अगर i और j की वैल्यू से k की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके k की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे %d, k। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर getCH फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इज द लार्जेस्ट नंबर। इससे हम लोगों को आउटपुट समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पर हम लोग का प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 9 को पुट करेंगे और इसके बाद 5 पुट करेंगे और फिर 7। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 9 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए एक बार और इसको रन करते हैं। इस बार हम लोग लेंगे 10, 14 और 16। तो यहाँ पर देखिए 16 इज़ द लार्जेस्ट नंबर।